वर्तमान में आपका प्रारब्ध भोग सुखद है या दुखद, वो आएगा, जिससे संचित कर्मों के द्वारा शरीर की रचना हुई है। वो दो ही प्रकार के कर्म हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य, फल अनुकूलता, अशुभ पाप, फल प्रतिकूलता, जिसे सुख और दुख कहते हैं। ये अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस संचित कर्म से कुछ कर्मों का परिणाम निकाल करके इस शरीर की रचना हुई है, उसमें जो शुभ अशुभ मिश्रित है वो सुख दुख आएगा। पर जो आप भजन कर रहे हैं, ये आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप उस सुख में अभिमान में नहीं आएंगे और दुख में आप शोकित नहीं होंगे। आपको दुख सुख से बचाकर अखंड आनंद में ये भजन विश्राम देगा। पर भजन प्रयत्न पूर्वक करें, सतत करें और महत्व बुद्धि रखें कि इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, भजन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, भजन से बड़ा कोई हमारा रक्षक, भजन से बड़ा कोई आनंद नहीं है। और ये सत्य है। इसके अलावा जितना भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ प्रपंच है, ये मायाकृत है। मायाकृत जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, सत्य है सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो भूत भविष्य वर्तमान सबको वर्तमान की तरह ही देख रहे हैं, उन्हें सब दिखाई दे रहा है। ये जीव क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या कर रहा है, क्या किया था, क्या करेगा, सब उन्हें पता है। वो आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। जो उपासक प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है भजन का, प्रायः वार्ता में ऐसे बोलते हैं कि हमारा तो भजन होता नहीं, कुछ बोलते हमसे भजन नहीं होता। दोनों बातें आप स्वयं अपना नाश करने के लिए बोल रहे हैं। आप राजी हैं मन बुद्धि की चाल में चलने से, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ये भव समुद्र संसार तुम्हें डुबोएगा, दुख देगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भजन ही तुम्हारा साथी है। भजन जो पहली बात कि हमसे होता नहीं, तो भजन होता है सिद्ध महापुरुषों का, जिन्होंने श्वास और नाम को एकम एक कर दिया है। श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहाय न को, प्रत्येक क्षण नाम में डूबे हुए हैं। अब उनको नाम जपना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चलता है। जो कहते हैं हमसे भजन नहीं होता है, ये आपकी मानी हुई प्रमाद स्थिति है, क्योंकि आप में क्रिया शक्ति है। आप उस क्रिया शक्ति का प्रयोग शास्त्र विरुद्ध आचरणों में करते हैं। आपका मन मलिन हो गया है, पाप अधिक मात्रा में हो गया है, इसलिए आपके अंदर ऐसी भावना बन रही कि मेरे से भजन नहीं हो सकता। ये पाप का लक्षण है। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर तिहि भावन काऊ। जब हमारे पाप अधिक हो जाते हैं तो भजन करने की भावना का ही वो नाश कर देते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब पाप अधिक हो गए। अगर कहीं पाप हैं पर वो पुण्य को दबा नहीं पा रहे, तो आपको साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय और सामने की दृश्य परिस्थिति ऐसे विचार में डाल देगी कि आपका भजन होने लगेगा, क्योंकि आपके पुण्य जोरदार है। अगर पुण्य को दबा करके पाप ऊपर बढ़ गया है, तो फिर यही बात आएगी हमसे भजन नहीं होता। इसके लिए भी उपाय भजन ही है। जबरदस्ती भजन करो। जरूरी थोड़ी जब हम पैसा कमाने जाते हैं कि हमें मनोनुकूल ही काम मिले। अब हमको वो ले गया अपनी लेबरी कराने के लिए, 8 घंटे के हमको 500 रुपए देगा। अब वो जो चाहे झाड़ू लगवावे, ईंट पत्थर ढुलावे, कुछ भी करे, तो हम मन को राजी कर लेते हैं 500 रुपए के लिए। 8 घंटे में 500 रुपए मिलेंगे, इसकी गाली भी सह लेते हैं, इसके कहे हुए अनुसार क्रिया भी कर देते हैं, तो हमें परम पद मिलेगा, महान सुख मिलेगा, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। ये जीवन की शाम होते होते आपको मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करो। तय बालक नहीं भरे शयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। क्या ठीक से? कुत्सितवाद विकार पर धन, सुन सिख मंद परती बंचु। गंदी बातें सुनना बोलना बंद करो।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार तुम्हारे नाश में तत्पर हैं। इनको मित्र मत समझो, इनसे हटने की चेष्टा करो, विकारों का त्याग करो। दूसरे के धन से सुखी होने की भावना का नाश कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर देगी। दूसरे की माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि देख करके उनमें दोष भावना उत्पन्न हो जाना साधक के पतन का लक्षण है। किसी भी माता बहन को भोग दृष्टि से देखना, ये साधक पतित हो चुका है, पतन हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है, इसलिए उसकी ऐसी दृष्टि है। कुत्सितवाद विकारहि परधन सुन सिख मंद परती बंचु। जब तक हम असाधनों का, इन असाधनों का त्याग करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक भजन कैसे हो पाएगा। इसलिए तू बालक नहीं भर्यो शयानव, तेरे में बड़ी चतुरता भरी हुई है। दूसरे की बेईमानी करने के लिए, दूसरे के छल कपट हिंसा व्यभिचार इन दोषों में उस चतुरता का प्रयोग कर रहे हो। भजन में करो, भजन में इनसे बचने के लिए करो। चतुरता का प्रयोग शयानप इनमें लिप्त होने के लिए नहीं, इनसे बचने के लिए करो। ठीक से भजन करो। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो प्रयत्न पूर्वक भजन करता है। उपासक को प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक हमारे पाप जमा हैं तब तक वो भजन में रुचि नहीं होने देंगे। ये बात बैठा लो। अब वो कितने जमा है तो प्रभु जानते हैं और नाम जानता है। प्रभु का नाम जो हम मंत्र नाम जप रहे हैं वो पूरा का पूरा पाप और उसकी प्रवृत्ति जहां से पाप प्रकट होते हैं, जब दोनों का नाश कर देगा तो आपका हृदय प्रसन्नता पूर्वक भजन में आसक्त हो जाएगा। ये पवित्र हृदय का लक्षण है। छूट ही नहीं सकता नाम, प्राण प्यारा लगने लगेगा। तदर्पिता खिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण, एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित, जरा सा भूल जाने पर भारी व्याकुलता, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। पर ये पवित्रता बाहरी तीर्थ अवगाहन से नहीं होगी, नहीं होगी, विश्वास कीजिए, ये होगी भगवत चिंतन से। बाहर से आपका शरीर धाम में रह रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है क्या? विचार करके देखिए। बाहर से शरीर धाम में रह रहा है, सत्संग में है, साधु वेश में है या साधु समागम में है, इससे बड़ा कोई परमार्थिक विधान मंगल में हो सकता है क्या जो अपने लोगों को मिला है? पर क्या हमारा हृदय पवित्र हो गया है? पवित्रता का लक्षण है स्वाभाविक भगवत स्मृति में डूबे रहना। जिस समय संशुद्ध किल्विषः, समस्त पाप नष्ट होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा, आसक्त हो जाओगे भजन। नाम इतना अमृत में लगेगा कि प्राण छोड़ देना अच्छा लगेगा, पर नाम छोड़ देना नहीं। यह है निष्पाप स्थिति की पहचान। आप निष्पाप हो चुके हैं, इसकी पहचान यह है। और आप में पाप की वृत्तियां हैं, पाप है, इसकी पहचान भजन में अरुचि होना और भोगों में अच्छाई दिखाई देना, भोगों में सुख दिखाई देना, भोगों की इच्छा होना, ये पाप का लक्षण है। प्रभु कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक भजन। भीतर की बात है, भीतर की। देहाभिमानी बाहर दिखावे के लिए सारा प्रयत्न करता है। भगवत प्राप्ति बाहर दिखावे से नहीं होती, चित्त के परिवर्तन से होती है। बड़ा तांडव है कलयुग का। हम प्रायः बाहरी दिखावे में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग हमें विद्वान कहें, ज्ञानी कहें, महात्मा कहें, भगवान का अवतार कहें, सरकार कहें, जो भी, इसके लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग कहें, पर प्रभु मुझे एक बार अपना कहें, इसके लिए पूरे जीवन में प्रयास नहीं करते। कभी इस बात को आप लक्ष्य में लाइए कि एक बार मेरे स्वामी, एक बार तो मुझे सामने आके कह दे तू मेरा है। हम इसके लिए प्रयास नहीं करते। हम इसके लिए प्रयास करते कि लोग कहें ये भजनानंदी है, लोग कहें हमारा नाम हो जाए। भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या ले? भगवान का नाम जो वेद से लेकर के सब पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि महात्मा जिनके यश का गान करते हुए थकते नहीं पर कभी पार नहीं पाए, उनका नाम नहीं ले रहे। तुम्हारा नाम, तुम हो क्या? वह कम से कम सब कुछ छूट जाएगा, नाम बना रहेगा। अरे सच्चिदानंद नाम नहीं ले रहे तुम, सच्चिदानंद नाम की प्रति लोगों की भावना और श्रद्धा नहीं है तो प्राकृतिक शरीर के नाम का तुम कहां भी या कहां तक स्थापना कर पाओगे? इतिहास में लिखे हैं बड़े बड़े सम्राटों के नाम, कौन कहां? सब मिट्टी पलीत हो गए, भूमि में मिल गए। कहीं उनकी रौब, कहीं उनकी वो महिमा
विचार कीजिए, शांत भाव से विचार कीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये माया है, अगर आप यश चाहोगे तो आपको यश मिल जाएगा, लेकिन टिकाऊ नहीं, क्योंकि आपने चाह की है ना, मिलेगा यश, पर ऐसा मिलेगा आकाश में उड़ोगे, धम्म से नीचे गिर जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम क्या थे। और भगवान का यश गाने वाले बनो, कीर्तनीय सदा हरि, तो सदा सदा के लिए पावन यश तुम्हारा भले मृत्यु लोक में न गाया जाए, लेकिन भगवत धाम में गाया जाएगा तुम्हारा। जैसे भक्तजन भगवान की चर्चा सुनते हैं, ऐसे भगवान भक्तों का यश सुनते हैं। बड़े बड़े महापुरुष विराजते हैं और भगवान के भक्तों की चर्चा होती है भगवान की सभा में। उसी सभा में तो दुर्वासा जी को पता चला था कि सर्वश्रेष्ठ महान भक्त इस समय अम्बरीश जी भूतल पर विराजमान, तभी तो उनकी परीक्षा के लिए आए थे कि मेरा नाम नहीं लिया गया सर्वश्रेष्ठ में, अम्बरीश जी का नाम ले। जैसे हम भक्तों का एक व्यसन है, एक आसक्तिमय जीवन है कि हम भगवत चर्चा किए और सुने बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान का एक व्यसन है, वो अपने भक्तों की बात सुने बिना नहीं रह सकते, वो भक्तों की चर्चा सुन। सोचो, अखिल लोक चूड़ामणि जिनके लिए वेद नेति नेति कह के महिमा का गान करते, वो प्रभु अपने भक्त की महिमा सुनते हैं। ये मिलेगा आप। मृत्यु लोक के प्राणी तो कुछ चंद दिनों के लिए हैं, ये सब मरेंगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। इनके शरीरों का परिवर्तन होगा, ये स्थायी नहीं है। अधिक से अधिक 100 वर्ष। 100 वर्ष कितना है? ब्रह्मा की आयु में ऐसे कमल में पंखुड़ी में सुई छेदा गया, यहाँ का 1 वर्ष हो गया। क्या है तुम्हारा जीवन? प्रयत्न पूर्वक भजन। जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है उन प्रभु, हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं। 4 लोग प्रणाम कर लिए, हम इसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। 4 लोग वाह वाह कह दिए, हम इसी को अपने जीवन की तपस्या का फल मान लेते हैं। कैसी हमारी अभी मूढ़ता गई नहीं, अभी हृदय मलिनता गई नहीं। अरे एक बार प्रिया प्रीतम सामने आवे, दोनों हमको मुस्कुरा करके देखें, अपना कहें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य। संसार अपमान करे, निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे प्रीतम हमें प्यार करें, इससे बड़ा सुख क्या? प्रीतम की तरफ से विमुख हो, सब वाह वाह कर रहे, तो क्या कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक से प्रयत्न करो। तू बालक नहीं भर्यो शयानक, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन। देखो माँ प्रभु कह रहे हैं, तनहि राख सत्संग में मनहि प्रेम रस भी। सत्संग में आना कोई साधारण बात नहीं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संग। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने लोक हैं, उनमें से एक मृत्यु लोक। कितने जीव, उन जीवों में कितने मनुष्य, उन मनुष्यों में कैसे कैसे स्वभाव वाले, कितने लोग सत्संग इस समय सुन रहे हैं। अधिकतर इस समय सब मोह निद्रा में सोए हुए हैं, तमोगुणी निद्रा में, मोह निद्रा में। आप सब सौभाग्यशाली हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही आप भगवत चर्चा सुन रहे, परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम की भूमि में बैठकर। ये सौभाग्य आपके कर्मों से नहीं है, ये प्रियाजू की अहेतु की कृपा से। हमारा प्रयत्न शिथिल नहीं होना चाहिए। हमें ये विचार करना है कि देखो हमें प्रभु ने कैसा संयोग दिया है। सही रोना आ जाएगा यदि आप इस बात को गंभीरता से लें। तुमने दिया सदा ही मुझको अपना प्यार दुलार महान, मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। मैं कृतघ्न अति नीच नराधम, सभी भांति अतिहीन मलीन। दीन बंधु ने दोष न देखे, अपना लिया जान जन दीन। जैसे स्नेहमयी मां शिशु का मल धोती नहलाती आप, स्नेह सिंधु तुमने वैसे ही किया विशुद्ध मिटा मलता। पर मेरी निपट नीचता अतिशय, दया तुम्हारी अमित अपार। सहज दयावश भस्म कर दिया, तुमने मेरा अघ संभार। चरण शरण मिल गई सदा को,
छाया सुधानंद सब ओर, उदय हो गया प्रेम सूर्य अब, मिटा मोह माया तम घोर। हे नाथ, जब से स्मृति है तब से देखा है आपने केवल कृपा ही कृपा की है, प्यार ही प्यार। आप जानते हो जहां आप बैठे हो तरसते हैं बड़े बड़े महापुरुष। सच्ची मानिए, ये आप जान नहीं पा रहे कि प्रियाजू ने आपको क्या दे दिया। मनुष्य शरीर और इस दुरंत माया से आपको हटाकर परम पावन श्री धाम वृंदावन का दर्शन, कुछ क्षण बैठने का सौभाग्य और कहीं वास, तो अहो भाग्य, अहो भाग्य। धन्य 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 धाम का उपासी, नाम का उपासी, प्रिया प्रीतम के रूप का उपासी। धन्य 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 तेई जे इनके उपास। पर क्या प्यारी जू के प्यार दुलार को आप सम्मान दे रहे हैं? उनके प्यार दुलार की तरफ देख पा रहे हैं आप कि उनकी कितनी कृपा है? सदैव कोसते रहते हैं आप, मैं सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास किया, आपका भजन किया, आपके लिए परिवार छोड़ दिया। कैसी मूढ़ता! परिवार तुम छोड़ सकते हो? तुम वृंदावन वास कर सकते हो? तुम एक बार भी राधा नाम बोल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य है? नहीं, अज्ञान की धरा में आप केवल बोल रहे हैं। श्री जी ने अहेतुकी कृपा करके श्री जी ने आपको ये सब सौभाग्य दिया है, उसे आप अपने अहम में ले जा रहे हैं। मैंने सब कुछ त्याग किया, मैं छोड़ो इस मैं को। ये मैं पकड़े रहोगे तो अनुभव नहीं होगा कृपा का, ये सिर्फ कृपा से